अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS621 यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का हमने पढ़ना है वीक नंबर 12। ठीक है, ये इसका जो है वीक नंबर 12 का जो है हैंड्स आउट ओपन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से आसान अल्फाज में जो है इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे वीक नंबर 12 का। ठीक है, और उसके बाद इसके MCQs भी आपको इसी फाइल के नीचे जो है मिल जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है पैरेलल एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, पैरेलल एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम होता है जहाँ मल्टीपल काम यानी कि टास्क्स एक ही टाइम पर साथ साथ एग्जीक्यूट होते हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स पर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल एल्गोरिदम। इससे टाइम कम लगता है और सिस्टम फास्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक टाइम पे जो है काफ़ी सारे काम जो है ना वो एक टाइम पे ही हो रहे होते हैं। तो ये होता है पैरेलल एल्गोरिदम। ठीक है, ये इसका जो है आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के स्टेप्स। ठीक है, यानी कि कुछ इसके स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं? स्टेप नंबर 1 है डीकम्पोजिशन, यानी कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। फिर सेकंड है हमारे पास उसके टास्क्स बनाना, यानी कि हर पार्ट को एक टास्क कहना। नेक्स्ट है प्रोसेसर्स पर असाइन करना, यानी कि हर टास्क को प्रोसेसर देना। ठीक है, तो ये जो है इसके हमारे पास जो है पैरेलल एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के जो है कुछ स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजिशन क्या होती है। डीकम्पोजिशन का मतलब है बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना ताकि उन्हें पैरेलल चलाया जा सके, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है टास्क क्या होता है। टास्क एक प्रोग्रामर डिफाइंड यूनिट होती है जो एक्चुअल काम करती है। डिकम्पोजिशन के बाद ये टास्क्स बनते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन के बाद जो है वो ये टास्क जो है अभी हमने पढ़ा था ये बनती है डिकम्पोजिशन के बाद। ठीक है, ऊपर हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था। नेक्स्ट आगे आ जाती है टास्क की टाइप्स डिपेंडेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो कौन सी टाइप है? फर्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट टास्क, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। और सेकंड टाइप है हमारे पास है डिपेंडेंट टास्क, यानी कि एक टास्क का आउटपुट दूसरे को चाहिए होता है, इसलिए होता है डिपेंडेंट टास्क। ठीक है, तो दो टास्क जो है टाइप्स हैं डिपेंडेंसी के हिसाब से, इंडिपेंडेंट टास्क और डिपेंडेंट टास्क। नेक्स्ट आगे आ जाता है टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ, TDG। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जहाँ जहाँ क्या होता है, नोड्स जो है वो इक्वल होते हैं टास्क के, एजेस जो है वो इक्वल होते हैं डिपेंडेंसी के। ये बताता है कौन सा टास्क पहले और कौन सा बाद में चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया TDG। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बताता है क्रिटिकल पाथ लेंथ। TDG में जो सबसे लंबी डिपेंडेंसी चेन होती है उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने TDG ऊपर पढ़ा था उसमें से जो लंबी सबसे लंबी डिपेंडेंसी चेन होती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ। ठीक है, ये बताता है कि प्रोग्राम मिनिमम कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट आगे आ जाता है ग्रैनुलैरिटी ऑफ टास्क्स। ग्रैनुलैरिटी का मतलब टास्क का साइज़। ठीक है, फाइन ग्रैंड यानी कि बहुत छोटे टास्क ज़्यादा कम्युनिकेशन। ठीक है, कॉस्ट ग्रैंड जो है क्या होता है, कम मगर बड़े टास्क कम कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आगे आ जाता है डिग्री ऑफ कनकरेंसी। फर्स्ट है मैक्सिमम कनकरेंसी, यानी कि एक टाइम पर मैक्सिमम कितने टास्क चल सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज कॉन्करेंसी, यानी कि पूरे एग्जीक्यूशन का एवरेज पैरेललिज्म। तो ये आ जाता है एवरेज कॉन्करेंसी में। नेक्स्ट है पैरेललिज्म की लिमिट क्यों होती है। ठीक है, हर चीज़ को अनलिमिटेड डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा टास्क का मतलब क्या है, ज़्यादा कम्युनिकेशन ओवरहेड, इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस लो भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आज डीकम्पोजिशन की टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक है रिकर्सिव डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी होती है, यानी कि क्विक सॉर्ट और फाइंडिंग मिनिमम इसमें आ जाता है रिकर्सिव में। प्रॉब्लम को बार बार आधा करते जाओ जब तक छोटा ना हो जाए। ठीक है, बार बार उसको जो है वो तोड़ते जाओ। नेक्स्ट आ गया आज डाटा डिकम्पोजिशन, डाटा को डिवाइड करो फिर कंप्यूटेशन डिवाइड होती है। ठीक है, इनके टाइप्स क्या होती हैं, आउटपुट डाटा डिकम्पोजिशन, इनपुट डाटा डिकम्पोजिशन, इंटरमीडिएट डाटा डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं ओनर कंप्यूट्स रूल। जिस प्रोसेस के पास डाटा होता है वही उस डाटा का कंप्यूटेशन करेगा। ठीक है,
तो ये हो जाता है ओनर कंप्यूट्स रूल। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन, जहाँ सर्च स्पेस एक्सप्लोर करना होता है, यानी कि गेम प्लेइंग थ्योरम प्रूविंग, ठीक है, वो होता है एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आगे आ जाता है स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन, यानी कि जहाँ फ्यूचर पाथ क्लियर नहीं होता, सिस्टम अंदाज़ा लगाकर काम स्टार्ट करता है। एग्जांपल यानी कि डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, ठीक है, ये आ जाती है स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट है हाइब्रिड डिकम्पोजिशन, यानी कि दो या ज़्यादा टेक्निक्स का मिक्स। एग्जांपल क्या है, यानी कि क्विक सॉर्ट इक्वल टू रिकर्सिव प्लस डाटा डिकम्पोजिशन, तो ये आ जाता है हाइब्रिड डिकम्पोजिशन, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा का मिक्स। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वीक नंबर 12 जो है वो एंड होता है। हम चलते हैं इसके MCQs पे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास MCQs है, व्हाट इज़ अ पैरेलल एल्गोरिदम, यानी कि एन एल्गोरिदम इन विच मल्टीपल ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली, ठीक है। सेकंड सवाल है, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन इन पैरेलल कंप्यूटिंग, डिवाइडिंग अ कंप्यूटेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, व्हाट इज़ अ टास्क, टास्क क्या होता है, अ प्रोग्रामर डिफाइंड यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फोर हमारे पास सवाल है, व्हाट आर इंडिपेंडेंट टास्क, क्या होते हैं, टास्क दैट डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है, व्हाट आर डिपेंडेंट टास्क, टास्क दैट रिक्वायर रिजल्ट्स ऑफ अदर टास्क। नेक्स्ट है सिक्स सवाल, व्हाट इज़ अ टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ, यानी कि TDG, अ डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टास्क डिपेंडेंसीज। जी नेक्स्ट है हमारे पास सेवन सवाल है, व्हाट डू नोड्स रिप्रेजेंट इन TDG, तो वो क्या होता है टास्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू एजेस रिप्रेजेंट इन TDG, यानी TDG में एज जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ लेंथ, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डिपेंडेंसी पाथ इन TDG। टेंथ सवाल है, व्हाट डज क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ पैरेलल प्रोग्राम। What is a task granularity? The size of a task in a decomposition. What is a fine grained decomposition? Decomposition into a large number of small tasks. What is a coarse grained decomposition? Decomposition into a small number of large tasks. What is degree of concurrency? Number of tasks that can run in parallel. 15 सवाल है, व्हाट इज मैक्सिमम कंकरेंसी, मैक्सिमम पैरेलल टास्क एट एनी टाइम। जी नेक्स्ट हमारे पास 16 सवाल है, व्हाट इज एवरेज कंकरेंसी, एवरेज नंबर ऑफ पैरेलल टास्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वाई इज पैरेलल परफॉर्मेंस लिमिटेड ड्यू टू कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ओवर हेड। व्हाट इज रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यूजिंग डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी। विच एल्गोरिथम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, उसे हम कहते हैं क्विक सॉर्ट। व्हाट इज अ डाटा डिकम्पोजिशन, डिवाइडिंग डाटा टू इंड्यूस पैरेलल कंप्यूटेशन। What is output data decomposition, partitioning output data among tasks. What is input data decomposition, partitioning input data among tasks. What is intermediate data decomposition, decomposition based on intermediate computation stages. Next है, what is the owner computes rule, the process owning data performs computation on it. What is exploratory decomposition, used for searching a space of possible solutions. Name on application of exploratory decomposition, to game playing. What is speculative decomposition, decomposition based on predicted execution paths. What problem occurs in speculative decomposition, rollback due to wrong speculation. What is hybrid decomposition, combination of multiple decomposition techniques. Why is hybrid decomposition useful to increase parallelism and efficiency. तो यहाँ तक हमारे पास जो है CS621 का वीक नंबर 12 जो है वो एंड होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।